हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ITR-1 प्रैक्टिकली हम कैसे फाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे ITR-1 बिलेटेड रिटर्न फाइल करूँगा। बिलेटेड क्या होता है? जब भी हम ड्यू डेट जो होती है ITR फाइलिंग की, जब हम उसके अंदर ITR अपना नहीं फाइल कर पाते हैं और बाद में करते हैं तो बिलेटेड रिटर्न वो कहलाता है। अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी पेनल्टी लगती है 1000 रुपये अगर आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपकी पेनल्टी लगती है 5000 रुपये। तो मैं बिलेटेड फाइल कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ये बिलेटेड रिटर्न फाइल हो रहा है ऐसे ही सेम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ड्यू रिटर्न भी जो ड्यू डेट के अंदर भी करेंगे वो भी नॉर्मली ऐसे ही फाइल होगा। तो आप इससे देख के ये जान सकते हैं अपना ITR-1 कैसे सिंपली फाइल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। इनकम टैक्स की वेबसाइट में आपको लिखना ITR फाइलिंग लिखने के बाद जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी उसको खोलिएगा। लॉगिन करके अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के जब आप डालेंगे तो आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे, जो पेज मेरा ओपन है। वहाँ पे जाने के बाद आप ई फाइलिंग पे जाइए और इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए और फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए। ठीक है, जब फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर हम जाते हैं तो हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। फिर हमको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर कि असेसमेंट ईयर हमारा क्या है। तो हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 है करंट ईयर का। हम ITR जो फाइल करने जा रहे हैं ऑनलाइन मोड पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन दिया हुआ है लेकिन ऑफलाइन होता नहीं है आपका। और जब आप पहले ITR फाइल करेंगे तो ऐसा खुलेगा, यहाँ पे अगर आप ITR फाइल करते करते साइट से हट जाते हैं तो आपका यहाँ पे पेंडिंग में दिखने लग जाएगा, पेंडिंग सेव ड्राफ्ट में, वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो आपने फिल किया होगा फिल रहेगा। लेकिन अभी हम बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं तो फ्रेश के लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग क्लिक करने के बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेज पे और वहाँ पे हम अपना सेलेक्ट करेंगे कि हम इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अदर्स हैं। तो हम अपना इंडिविजुअल, जो आप अगर सेल्फ हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप इंडिविजुअली हैं तो इंडिविजुअल लिखेंगे, अगर HUF है तो HUF लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग ITR सेलेक्ट कर लेंगे। तो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ITR-1 फाइल होता है, तो उन्होंने ITR-1 सेलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ गए। इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी 2.5 लाख के ऊपर इनकम है तो यहाँ पे क्लिक कर दिए मोर देन टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और अगर आपकी इन सब में से है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर ना आपकी 2.5 लाख के नीचे इनकम है और ये भी कुछ नहीं है तो अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन देनी है तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो, ठीक है, आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस अगर चेंज करना है आपको तो एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में अदर्स में आ गया। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी जैसे भी आप एम्प्लॉय हैं वैसे डाल दीजिए, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है। उसके बाद आप रिलेटेड कर रहे हैं तो आप देखिएगा, आप अगर नॉर्मल ITR फाइल करेंगे ड्यू डेट के अंदर तो ये लिखा भी हुआ है रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट, तो आप 139(1) सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन मैं रिलेटेड कर रहा हूँ ड्यू डेट के बाद तो 139(4) पे होगा। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बैंक अगर डिटेल पड़ी हुई है तो ठीक है, जैसे मैं पड़ी हुई है, नहीं पड़ी है तो हमको बैंक डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर हमने कंफर्म कर दिया। अगर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने भरी है वो हमको ठीक लगती है तो हम आगे कंफर्म कर देंगे। लेकिन अगर कंफर्म नहीं ले रहा है इसका मतलब कुछ चीज़ें मिस्टेक है, तो आप उस मिस्टेक को ठीक करिए। लेकिन मैंने कंफर्म किया, मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ कंफर्म लिख के आ गया। अब हम जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे। देखिए वहाँ पे 3,65,000 है, यहाँ 3,65,000 है। ये अपने आप फिल होके आया है, मैंने अभी कुछ फिल नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जो डिटेल दी है अपने आप उठा लेगा। देखिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे उठाया है 6,441, और डिपॉजिट का कितना होता है 3,09,000। तो सेविंग का डिफरेंस आ रहा है कुछ 4,343,325। ठीक है, सेविंग का आ रहा है यहाँ पे 9,555 दिख रहा है, वहाँ पे 6,000 दिख रहा है। तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। 9,500 यहाँ कम दिख रहा है, अगर कम फाइल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे।
तो इसको सही कैसे करेंगे, अब इस पर हमने टिक किया, टिक करने के बाद एडिट किया, एडिट करने के बाद हम लोग EIS में जाएंगे, देखने कितना दिख रहा है। जैसे वहाँ पे 9,555 का अमाउंट दिख रहा है, 9,555 का दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 9,555 यहाँ पे लिख देंगे और सेव कर देंगे। जो हमारी EIS में दिख रहा है, टेस्ट की भी डिटेल मैच हो गई, ठीक है, तो सारी डिटेल मैच है। अब हमें ये देखना है कि हमारा 6,35,000 की इनकम दिख रही है। अब अगर हमारा कोई डिडक्शन है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लेम डिडक्शन, अमाउंट क्लेम का डिडक्शन 1.5 लाख, हम पूरा डिडक्शन क्लेम करेंगे। 80 TTA जो अभी हम लोग ने वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है 9,555 का, यहाँ पे यस कर देंगे। अभी अलग शेड्यूल 9,555 हमने लिख दिया, ऐड कर दिया। 9,555 में हमने वहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ये याद रखिए हमें 10,000 तक का ही मिलेगा, और ये इंटरेस्ट इनकम वहाँ पे आनी चाहिए। जैसे वहाँ पे अभी हमने इंफॉर्मेशन में सेविंग इंटरेस्ट 9,555 दिखाई थी, अगर वहाँ पे हम 8,000 दिखाते तो यहाँ पे भी 8,000 दिखाते। वहाँ पे अगर हम क्या बोलते हैं 10,000 दिखाते तो यहाँ पे 10,000 दिखाते। वहाँ पे अगर हमने 15,000 सेविंग इंटरेस्ट दिखाया होता तो यहाँ पे हम 15,000 नहीं दिखाते, यहाँ पे केवल हम 10,000 दिखाते। तो मैक्सिमम हमें 10,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, तो मेरा कहने का मतलब है। अब आइए, जब तक ये लोडिंग हो जाए तब तक हम चलते हैं EIS में। EIS का कभी अगर सेशन लॉग आउट टाइम का रहता है तो आप कंटिन्यू सेशन कर दीजिए, उसको आगे दे सकते हैं। तो EIS इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मेन सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाती है। अगर इसके हिसाब से जो भी हमने अगर ITR में फाइल किया, जो इतनी इनकम इसमें दिखाई जाती है कि हमने जैसे यहाँ 3 इनकम दिखाई, इसको मैंने फाइल कर दिया, तो यही इनकम टैक्स वालों के पास इन्फॉर्मेशन है। तो अगर यही इनकम है आपकी तो ये फाइल कर दीजिए, अगर इससे ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा भी फाइल कर सकते हैं, इससे कम करेंगे तो फिर क्या बोलते हैं वो दिक्कत होगी, नोटिस आएगा, तो आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा कि ये आपकी इनकम है या नहीं है। इस वजह से वो मतलब अगर गलती हो सकती है तो वो भी आपको मिलेगा उसका रिव्यू। अब इनकी टोटल 1,59,555 का टोटल डिडक्शन हो चुका है। आगे अब कंफर्म कर देते हैं, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या होता है। 159 टैक्स पेड में क्या होता है, जो भी अब हमारे एम्प्लॉयर ने TDS काटा होता है, जो भी जब एम्प्लॉयर हमको सैलरी दे रहा है जो भी TDS काटा होगा तो वो यहाँ पे शो होगा टैक्स पेड में। तो टैक्स पेड तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आइए हम देखिए यहाँ पे तीनों को टिक करेंगे, एक, क्योंकि हमें सारे TDS चाहिए तो हमने तीनों पे क्लिक कर लिया। देख लीजिए तीनों पे क्लिक हो जाए तो इसका मतलब हमको TDS का रिफंड करना है, और हम आगे टोटल टैक्स पेड 20,190 आपका TDS रिफंड मिलता। अगर इनकी इनकम देखिए 6,35,000 है, 1,59,000 ये हुआ तो 1.5 लाख 5 के नीचे आ गया, तो इनका मतलब पूरा 5 लाख के नीचे आपके टैक्स पूरा एग्जाम्प्ट होता है। तो इनकी टैक्स लायबिलिटी केवल पेनल्टी की पड़ी है जो कि 1,000 रुपये पेनल्टी है, क्योंकि इनके 2.5 लाख प्रोसीड करने पे हमारा टैक्स पेड है, टैक्स लायबिलिटी। अब ये पेज में आया टैक्स की इंटरेस्ट हमारा टैक्स पेड इतना। अब यहाँ देखिए एडजस्ट होकर दिखेगा आपको ग्रॉस टोटल इनकम, ये 1,000 की टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स ये इतना पे कर चुका है, तो 19,190 इनका रिफंड आएगा। 19,190 इनका रिफंड बनना है। अब आइए देखते हैं, क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू प्रीव्यू करते हैं। अब देखिए आप अगर अब फिर से एक बार सारा फॉर्म आया है, अगर आपको चेक करना है तो सारा फॉर्म चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और फॉर्म चेक करने के बाद अगर कोई गलती है तो आप फिर से बैक जाके उस गलती को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैंने सारा फॉर्म यहाँ पे करेक्ट फाइल किया है,
तो एक बार मैं जल्दी से देखता हूँ और प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे नाम आ रहा है, प्लेस आ रहा है, प्लेस तो यहाँ मेरे सिस्टम का क्या करना है। फिर आप प्रोसीड पे गए, प्रोसीड के बाद आप प्रोसीड के बाद प्रीव्यू रिटर्न पे गए।